ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 2 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। तो ये अनमोल मधुर है महावाक्य हैं, अनमोल मुरली है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब चैतन्य उपस्थिति में, परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन करते हैं। और ये चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हम न केवल मुरली सुनते समय कर सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर एक परिस्थिति में ये अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास से ये बढ़ता है। बाबा कहते हैं ना, बाबा ने भी 2-4 दिन पहले कह दिया, याद से ही करंट मिलती। जितना ज़्यादा हम याद में आते जाते हैं ना, बाबा की चैतन्यता का अनुभव हम करते जाते हैं। तो इसके सबसे शुरुआती और अभ्यास करने के लिए सबसे सहज और सरल विधि ये है कि हमें सबसे पहले तो लौकिक तौर पर बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है और मुरली का अध्ययन बड़े इत्मीनान से एक शब्द व शब्द एकदम गहराई से करना है। और इसकी गहराई में उतरने की जो विधि है वो है आत्म अभिमानी विधि। और आत्म अभिमानी स्थिति में आने के लिए जो सबसे सरल और सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। मतलब साकार तन का आधार लेकर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के बाबा हिस्ट्री हॉल में ही ज़्यादातर मुरलियाँ चलाते थे और अंत की मुरलियाँ विशेष करके। तो अब इस हिस्ट्री हॉल में जब मैं खुद को अनुभव करता हूँ, खुद को उपस्थित समझता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर मुझ आत्मा में परमात्मा के सानिध्य में आने का अनुभव होता है, जिसके कारण मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण जो है पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा को सम्मुख जब इतना निकट देखता हूँ तो उनकी दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह होता है और एक ऐसा आनंद अनुभव करता हूँ जो ये आनंद है ना, ये एक ऑरा जिसको कहते हैं, ऑरा की तरह मेरे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। और इस आवरण में सारे आत्मिक गुणों की भरपूरता होती है, क्योंकि मेरे बाबा मेरे एकदम निकट में, मेरे सम्मुख विराजमान है। मैं और मेरे बाबा इस आवरण में, इस आनंद के आवरण में बहुत प्यार से बैठ एक दूसरे से इत्मीनान से बात करते हैं। मैं आत्मा अपने दिल की हर बात बाबा से कहता हूँ। बहुत सी बातें जो अनुभव में है, जो उलझन में है, वो सारी बातें कहता हूँ। तो मेरे बाबा उत्तर के रूप में ये मुरली मुझे सुनाते हैं, जिसमें न केवल मेरे जीवन में आई हुई परिस्थितियों के बारे में बाबा बतलाते हैं, बल्कि आने वाली परिस्थितियों का भी ज्ञान देते हैं। मुझसे निज तौर पर बात करते हुए मुझसे मेरे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाबा का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा का ये प्यार पाने के लिए गोद में चलना होता है ना, लौकिक जब में जैसे, बिल्कुल बाबा सिंह कहते हैं बाबा का प्यार खींचना है, खुद भी मीठा बनना है, तो उसके लिए बाबा की याद में ही रहना है। कभी भी लौकिक दुनिया की इस आसुरी संस्कारों के जंजाल में जब हम फंसे हुए होते हैं ना, तो कई बार थकावट महसूस करने लगते हैं, लगता है हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा सोच कर, दिल शिकस्त होकर याद की यात्रा छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो।
हमें हमेशा खुद को आत्मा समझना है और जो जीवन हम जी रहे हैं ये मेरा किरदार है जो मेरे अभ्यास के लिए है। बस यही 2-3 बातें एकदम बेसिकली दिमाग में रखनी है, नहीं तो ये जो जंजाल है ना ऐसा ज़बरदस्त उलझा हुआ है, इसमें हम फंस जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं बार बार फंस जाते हैं। बार बार हमें बस यही याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने किरदार में हूँ, जिस किरदार को मुझे मिला है सिर्फ अपने अभ्यास करने के लिए। जितना ज़्यादा मैं अभ्यास करूँगा निकलने का, उतना ज़्यादा मेरा निकलना सहज होता जाएगा, मेरा थकावट कम होता जाएगा, मैं जंजाल में फंसा हुआ हूँ ये अनुभव भी कम होता जाएगा, विकर्मों का बोझ कम लगेगा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। परफेक्ट जिसको कहते हैं ना, बाबा कहते हैं वो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो वो बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना होगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर पिता को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि मेरे बाबा परफेक्ट है ना, तो हम उनसे जुड़ गए, उनकी सारी गुणवत्ताएं मुझ में समाती चली जाएं, तो उनकी सारी शक्तियां समाती चली जाएं, तो मैं परफेक्ट मैं भी हो जाऊंगा ना। तो ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान हमें शुरुआती स्तर में मिल गया, अब महीन महीन तारों को, माया का जो जाल है ना, जो जैसे मकड़ी का जाल में कैसे अलग अलग दूरी पे उसके धागे होते हैं, वैसे ही ये माया का जाल है। तो इस माया के जाल को ज्ञान प्रकाश से हम देख पाते हैं, और तब 2 जालों के बीच, 2 रस्सियों के बीच हम निकलने का मार्ग देख पाते हैं, याद में रह पाते हैं। हर परिस्थिति को जब हम अभ्यास की नज़र से देखते हैं तो हम बाबा की याद में आ पाते हैं, और बाबा की याद में आते हैं तो बड़ी सहज रीति से आत्माभिमानी स्थिति में उसको पार कर लेते हैं। और ऐसा जितना ज़्यादा हम करते चले जाएं उतना हम परफेक्ट बनते जाते हैं। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, क्योंकि आत्मिक गुण में है ना मिठास का, तो वो आत्मिक गुण में रहेंगे तो मिठास ही झलकेगी, तो मीठे ही बनेंगे ना। सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। मुझ आत्मा में इतना परिवर्तन होगा कि मेरी तरफ आने वाला हर खिटखिट समाप्त हो जाना है, विकर्म पूरी तरह विनाश हो जाएंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों का एम ऑब्जेक्ट, परम उद्देश्य ही है कि हम ऐसी लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है, और बनेंगे याद से। यहीं पर मीठा बनना है, स्वर्ग में पहुँच के मीठा नहीं बनेंगे। यहाँ स्वर्ग के लायक पूरा बन जाएंगे ना, अंतिम परफेक्शन जिस समय आएगा ना, शरीर छूट जाएगा। तो जब तक अंतिम नहीं आ रहा है ना, एकदम पराकाष्ठा पे नहीं पहुँचे हैं, तब तक इस शरीर में रह के ही पुरुषार्थ करना है, पूरा मीठा बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बनेंगे याद से, और ये बनने का विधि बाबा बताते हैं याद से, एकदम बाबा के समान सब चीज़। तो भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद, और योग को बाबा सीधे बतला देते हैं याद। इस याद से ही तुम इन जैसा विश्व का मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी, बाबा कहते हैं, और विश्व का मालिक बनने के लिए जो याद करना है ना, यही याद में थोड़ा मेहनत लगता है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद के लिए ज्ञान एक, मतलब क्या कहें, एक कदम हो सकता है, एक सहायक हो सकता है, लेकिन पवित्रता और उन्नति सब याद से ही आएगा। विकर्म विनाश याद से होगा, ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान उस याद में रहने के लिए सहायक बन सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं मूल बात है याद का। तो अगर याद नहीं किए तो मतलब ज्ञान भी अधूरा है, स्पष्ट नहीं है,
तब तो याद में नहीं आ पा रहे हैं। और ज्ञान भी स्पष्टता आएगी तो याद में रहना सहज हो जाता है। तो इस तरह से ज्ञान और याद एक दूसरे के परस्पर हमारे दो कदम की तरह है। तो याद ही प्यार देती है, और प्यार बाबा का अनुभव करना है तो याद से ही होगा। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, वो उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि निरंतर याद में रह सकें, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए यानी आत्माभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति में रहने का लिए भी बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो पद फिर एकदम नीचा पद मिलेगा। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। हम जो है ना आकर्षण मूर्त बन जाएं। बाबा कहते हैं बहुत कम है ऐसे बच्चे जो खींचें, अन्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर, उनको लगे कि कुछ है, कुछ अलग है, अलौकिक है इनमें। तो ये कब होगा? जब हम अपनी लगातार निरंतर, बाबा कहते हैं अखंड रूप से बाबा की याद में रह सकेंगे, तब होगा। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे लेकिन बहुत कम है। तो सिर्फ बाबा की याद चाहिए, लेकिन इसको इस स्थिति में आने के लिए सिर्फ बाबा की याद, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे, उतना ज़्यादा मिठास हमारी बढ़ती जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से मीठे बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। तो ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता में बाबा कहते हैं बहुत का फर्क आ जाता है। कलाओं में तो बाबा कहते हैं 2 कलाएं कम होती हैं, लेकिन फीचर्स जो होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। तो इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। लक्ष्मी नारायण पर कलंक नहीं लगता है। थोड़ा बहुत कृष्ण पर लगाए, वो भी भूल है, लेकिन राम सीता पर भी कलंक लगा दिए। बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनेंगे तब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मीठा होंगे ना, तब हमारे कहने से और हमारे प्रभाव से हर आत्मा खुद को समझेगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझ बाबा को याद करने में बहुत मज़ा है। बाबा कहते हैं मज़ा तो आता है, एक बार याद का वो चख लिए, वो स्वाद चख लिए तो बहुत मज़ा आएगा। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। मज़ा बहुत आता है, लेकिन ये माया भी जो है ना अपना, ये भी इतना ना महीन जाल है ना कि दो जालों के बीच का जो 2 रस्सी का 2 धागे कहें तो उसके बीच का जगह भी इतना कम होता है ना कि पटाख से दूसरा वाला धागा आके डिस्टर्ब करने लगता है और हम वापस खिंचा जाते हैं। खींच लेता है, अभी तो उसके में पूरा बांधा हुआ है ना हमें, तो वो खींच लेता है बार बार। इसलिए बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। बाबा कहते हैं 14 कला का मतलब है कि कुछ डिफेक्ट तो है ना, 16 पूरा नहीं हुआ तो 14 होने का मतलब थोड़ा डिफेक्ट हो गया, और फिर उसके नीचे जाए तो फिर और डिफेक्ट होते चले जाता है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प लेते आए हैं। ये ज्ञान का भी क्या है? बाबा कहते कोई भी समझ जाए, किसी को भी समझाओ कोई भी समझ जाएगा, इतना सहज है। उसको धारण करने में सबकी स्थिति बिगड़ने लगती है, मतलब बेचैन होने लगते हैं, अकबक होने लगता है, नहीं हो रहा है, दिल शिकस्त होते हैं, थक जाते हैं। वास्तव में माया के जंजाल से निकल नहीं पाते हैं। और बहुत से बच्चे तो अज्ञान काल वाले भी दूर दूर से इधर उधर की उड़ी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं अरे यहाँ तो ऐसे होता है, वहाँ तो ऐसे होता है। नहीं, हमको नहीं करना। ठीक है, आपका बात हम सुन लिया, अच्छा भी है, लेकिन हम नहीं सकेंगे, हम नहीं करेंगे, पहले ही अपनी घोषणा कर देते हैं। तो क्या उनके आगे बोला जाए कि कोई भी ज्ञान लेने के, इसलिए वो क्या होता है, ज्ञान लेने को तो वो कोई भी ज्ञान सीख जाएगा। वो अज्ञानी भी ज्ञान को बोले ना तो खाली ऊपर सीखने का तो सीख जाए, धारण करने में भागते हैं। तो 84 जन्म कल्प लेते आए हैं।
तो जो 84 जन्म लिए हैं वो तो खैर ज्ञान को समझेंगे ही, धारणा भी करेंगे ही। तो अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। अब जो आ चुका है वो तो कोई वापस गया नहीं है, जब तक पूरा पवित्र ना बने। और वापस जाने का एक ही शर्त है, पूर्ण पवित्रता, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। अगर पुरुषार्थ से नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खा के होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वो इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है। जब कोई भी चीज़ जब नया होता है तो खूब अच्छा लगता है, फिर डिफेक्ट हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। दुनिया में अगर हमें लगता है ना कई बार लौकिक स्थिति में, अरे ये खराब है, ऐसे खराब है, वो चीज़ ऐसा वैसा चीज़, 1000 चीज़ों में हमें बुराई दिखती है। कभी अगर हम थोड़ा भी अगर ज्ञान से थोड़ा अपना स्थिति में थोड़ा डगमगाते हैं तो बाबा कहते हैं तुमको चाहिए कैसा, एकदम परफेक्ट दुनिया। तो बाबा कहते हैं खुद परफेक्ट बनो तो वो परफेक्ट दुनिया आपकी, आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ ज्ञान को परफेक्ट नहीं कहा जाता, खाली ज्ञान ले लेने से बाबा कहते हैं परफेक्ट नहीं हुए। आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा परफेक्ट बनेगी तब होगा, और आत्मा परफेक्ट बनती है याद से। सिर्फ ज्ञान को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वो है अल्पकाल का नशा। लौकिक में होता है ना, हम तो फलाना का बेटा है, हम तो फलाना का बेटा है, और कहते हैं वो बहुत कम समय का है। और हमें जब अलौकिक नशा चढ़ जाता है ना कि हम परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, तो वो अलग इतना ऊंचा नशा चढ़ाएगा कि इसका कोई तुलना ही नहीं है। अब तुम बच्चों को बाबा के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहीं भी जाएं, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं कहीं चले जाओ, अपनी बुद्धि में ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। बाबा प्यार के सागर हैं, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाबा की महिमा करती है, अपने पिता की महिमा कर रही है। तो आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। तो पिता एक है तो सब आत्माएं क्या हो गई, भाई भाई। तो इस नज़र से भाई भाई होते हैं, लेकिन लौकिक में कहते हैं हम सब भाई भाई। किस लिहाज से भाई भाई नहीं कह पाते, उसका जवाब नहीं है। तो सभी के पिता एक हैं, इसलिए सब भाई हैं। तो बाबा सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा पिता कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे। मुझ आत्मा को मेरे बाबा बतला रहे हैं कि तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं, वहाँ पर इम्परफेक्ट कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो भल किरदार अलग अलग हैं, परंतु परफेक्ट तो है ना। दास दासी भी है ना, तो वो भी आत्मिक गुणों से भरपूर हैं। 16 कला संपूर्ण वो भी हैं, तभी स्वर्ग में है। बाकी पुरुषार्थ जैसा किया वैसा पद मिला है, इसलिए दास दासी बने। बाबा कहते प्योरिटी बगैर तो वहाँ कोई जा ना सके। बिना पवित्र बने तो वहाँ नहीं मिल सकता। और जो सजाएं खा करके जो पवित्र बनेंगे ना, वो भी वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो खुद की क्वालिटी उनकी नहीं डेवलप हुई। बस धो धा के ठोक पीट के उनको साफ कर दिया गया, तो वो शांति धाम में पड़े रहेंगे। सुख धाम में जो खुद से पुरुषार्थ करके पवित्र बनेंगे ना, वो पहुंचेंगे सुख धाम में। उस आत्मा की क्वालिटी एकदम निखरी हुई होगी। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है। सुख धाम का मतलब ही है, सुख भी है तो ऐसा नहीं कि शांति नहीं है, शांति और सुख दोनों है। और शांति धाम में सिर्फ शांति है, सुख तो मिलेगा नहीं।
और सुखधाम में अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं। अपनी स्थिति देख करके समझ जाना। बाबा कहते हैं अभी का जो आपका वर्तमान स्थिति है ना, वही भविष्य है। तो बस अभी हमारी आत्मा की स्थिति क्या है, तो अगर लगता है कि सही नहीं है तो तुरंत एकदम सक्रिय हो जाना है कि अभी हमको अपना आत्मिक स्थिति एकदम श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार करो कि हम क्या बनते हैं। अभी हमारी स्थिति जो है ना, वही बन जाएंगे तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो उस नशे में आना है कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। तो वो है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाबा इशारा देते हैं याद में रहने का। बाबा हमें बार बार इस बात की स्मृति दिलाते हैं कि खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, बाबा की गुणवत्ताओं की धारण करो और मैं उनका बच्चा हूँ, इस नशे में रहो। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाइए। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। ज्ञान में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाबा को मीठा नहीं लगेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान में कितना भी कोई एकदम ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन बाबा को वो मीठा नहीं लगता है। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, जब हमसे बाबा झलकेंगे। एकदम एक वाक्य में तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, जब हमसे बाबा झलकेंगे ना, तब हुआ कि हम बाबा की याद में हैं। और उसके अलावा कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं है कि हम बाबा की याद में हैं। इसलिए ज्ञान का मंथन करते हैं, उससे स्पष्टता, जैसे ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है कि उससे स्पष्टता बढ़ती है। माया के स्वरूपों को पहचानते हैं, उसको किनारे करके याद में रह पाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में आ पाते हैं। ये उसके लिए सहायक हो सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं मीठा बनना है, बाबा समान बनना है, तभी हम वो हो सकते हैं, मीठे बन सकते हैं, बाबा की याद में है। इसका सबूत वो कहें या फिर परिणाम कहें, तब हमारी अवस्था भी वही हो गई ना। बाबा समान हम अभी हो गए तो स्वर्ग में तो मिठास और वो गुणवत्ताएं दैवी गुणों से युक्त रहेंगे ही। तो कुल मिला के बात एकदम सरल है। आगे बाबा कहते हैं कि फिर बाबा भी तुमको मीठा लगेंगे। मतलब जब हम जितना ज़्यादा बाबा के करीब आते जाएंगे ना, तो बाबा से हमारा जुड़ाव एकदम बहुत नज़दीक का होता जाएगा। हमें भी बाबा, अभी होता है ना कि कई बार हम लगता है बाबा हमसे छूट जा रहे हैं, बाबा का हम हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उसके कारण वो मिठास का अनुभव नहीं होता है। जब बार बार माया का थपेड़ा लगते रहता है ना, तो बार बार तो कहते हैं पानी से किसी तरह सांस ले रहे हैं, तो वो नहीं होता। और जब सुकून से सांस लें तो कैसा एकदम अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसा ही है, बाबा की याद में जब हम ज़्यादा समय रह पाते हैं ना, तो मिठास ज़्यादा अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा भी तुमको मीठे लगेंगे। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ कहीं जो खिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा। बाबा कहते हैं जब पूरा पवित्र में रहेंगे ना, अच्छी तरह से एकदम बुद्धि में इसको बिठा लेंगे, तो बार बार जो कहीं पर छोटा खिटखुट हो जाता है ना, वो क्या होता है पता तो चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं मेरा अहंकार ही आ गया था। बाबा कहते हैं वो भी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। इस पर भी इस ब्रह्मा कुमार का मंथन हमेशा से यही रहा है कि जो भी पुराना विकर्म है ना, वो अभी वर्तमान की परिस्थिति के रूप में ही आ सकता है ना, और तो कुछ उपाय नहीं है। अभी वर्तमान परिस्थिति बनकर आएगा, और अभी वर्तमान में जब वो आएगा तो हम बाबा की याद में रह करके जब उस पर रिएक्ट करेंगे ना, तो वो वहीं बाबा के सानिध्य में हम आ गए, तो बाबा के सम्मुख वो भी टिक नहीं सकता। तो हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बाबा के सानिध्य में रहना है, बाबा की उपस्थिति के अनुभव के साथ हमारा हर प्रतिक्रिया देना है। तो ये जो खिट कहें या फिर बड़ी बड़ी परिस्थिति कहें, सब कुछ समाप्त हो जाएगा याद की यात्रा में रहने से। आगे बाबा कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। बाबा कहते हैं जो लड़ाई झगड़ा है ना,
ये सब वहाँ होंगे ही नहीं। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर, यहाँ विष ही है। रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, गंदगी ही गंदगी है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है और ये गंदगी जो है ना लगातार बढ़ ही रहा है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, गंदी दुनिया। एक दूसरे को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है। और देने का कारण क्या है? एक दूसरे को दुख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देह अभिमान में जबरदस्त फंस गए हैं। काम का भूत है। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। हमारा मुंह गंदा काला करने का काम ये काम विकार ही कर रहे हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाबा कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। गऊओं को खाना देखो, सबसे तंत्र सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती हैं बात मत पूछो। उस समय की जो गाय होगी ना कितनी जबरदस्त होगी, हर तरह की गुणवत्ताओं से। जब अभी का कुछ समय पहले तक का जो देसी गाय जिसको बोलते हैं उन गायों में बहुत सारी गुणवत्ताएं थी। अभी कुछ समय तक अब एकदम जो अभी की स्थिति आ गई है, अब तो प्योर देसी बोलते हैं कि गाय है ही नहीं, मतलब बहुत एकदम दुर्लभ है। और तो वो गाय है ही नहीं तो वो गुणवत्ताएं है ही नहीं। लेकिन जब अभी कुछ समय पहले तक वो थी तो सतयुग में कितनी गुणवत्ताओं से पूर्ण होगी। ऐसे ही नहीं दूध की नदियां बहेंगी। हाँ कहते हैं देखने से ही फरहत आ जाती है। और ये देसी गाय के बारे में ये कहा जाता था कि आयुर्वेद में ये है कि उनकी देसी गाय की आंख में अगर 15-20 मिनट लगातार देखें ना तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी अपनी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। ये गुण था अभी की गायों में। अभी कुछ मतलब 40-50 वर्ष की अगर बात करें तो उस समय तक 25 वर्ष पहले तक। लेकिन लगातार बाबा कह रहे हैं ना गंदगी बढ़ती जा रही है तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। नहीं तो बाबा कहते हैं देखने से ही फरहत आ जाती है। तो बाबा भी पूरा सब कुछ एकदम उससे जोड़ कर बतला देते हैं। जुड़ जाती है बात, अपने आप जुड़ जाती है। तो यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं। अभी क्या है, हर चीज़ का एसेंस मिलता है। ये बहुत छी गंदी दुनिया है। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। इसमें आकर्षण हो जाए ये मतलब बहुत खराब बात है। अगर एक ज्ञान की भाषा में कहें ना तो अगर हमको लौकिक दुनिया का कुछ भी आकर्षित कर रहा है तो मतलब बहुत नीचा हालत है हमारा। क्योंकि इस दुनिया में आकर्षण होने का लायक कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दूसरे को मारते रहते हैं। और एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों को भी मान कितना है जो एटॉमिक बम बना रहे हो और हाँ शक्तिशाली। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाबा बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे, तो अभी बीच में है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखना है। संग अच्छा होगा तो तर जाएंगे, कुसंग में आएंगे तो डूब जाएंगे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, इसमें बाबा का हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। वो तो बाबा का हाथ पकड़ेंगे तो भी खींचते रहता है, लेकिन बाबा का हाथ पकड़े हुए रहते हैं तो फिर नहीं छोड़ते हैं बाबा का हाथ, तो माया का हाथ छूटता है। तो तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे।
वो सब भक्ति मार्ग में चला जाता है। अभी बाबा तुमको डबल दानी, दोहरा दानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय अस्पताल खोलो, जिसमें 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलो और इसमें दोहरा दान करो। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, बीमारी में कितनी बास हो जाती है। बाबा कहते हैं बीमारियों जब ऐसी ऐसी आती है ना, बदबू आने लगता है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, घृणा आने लगता है, बहुत ज़्यादा रहम आता है। कर्म भोग कितना है, जो अस्पतालों में जो स्थिति देखते हैं ना तो बहुत लगता है कि क्या है, कर्म भोग का कितना सजाओं की स्थिति में है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाबा कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा हमें और कोई तकलीफ होने नहीं देने वाले हैं, सिर्फ हमें बाबा की याद में रहना है। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, पहले ही जितना विकर्म का वो था ना, दुख हो गया। अब विकर्म का बोझ जो भी आएगा ना, बाबा की याद में रहेंगे ना, तो वो हमें तकलीफ नहीं दे पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये जबरदस्त बात हमें बुद्धि में एकदम बिठा लेनी है कि अब जब हम बाबा की याद में रहेंगे ना, तो कितना भी बड़ा से बड़ा विकर्म हो वो हमें तकलीफ देने की स्थिति तक नहीं लेकर जा सकता, हम तकलीफ में नहीं आएंगे। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्प काल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है, और शराब पीने वाला का आयु तो और घटता ही है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे, सर्वदा स्वस्थ रहेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सद्गुरु ने हमें ऐसा ज्ञान का इंजेक्शन लगा दिया है ना कि अज्ञान का अंधेरा अब दूर हो गया। बाबा को जानते नहीं हैं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, और ये ज़्यादातर भारतवासियों के लिए, भले ही वो आज विदेश के कहीं किसी विदेश में हो, लेकिन है वो मूल तौर पर भारतवासी, स्वर्ग में आने वाले। तो क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाना संवत में आया, उन्हों की सारा लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं भारत ही है ना जिसको अपने धर्म का, अपने देवी देवताओं का कुछ भी पता नहीं, कुछ बायोग्राफी नहीं जानते। तुम जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, न मन में बात थी न चित्त में कभी ऐसा सोच रहे थे कि भगवान हमको इस तरह से मिल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं वो अपनी राह चल रहे थे, चलते चलते फंस गए। बाबा ने पकड़ लिया तो बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। अब इनकी ऐसी ऐसी धारणाएं में उतरने गए कि लौकिक रीति से वो पतित अवस्था के मनुष्य हैं तो उनसे फर्क होने लगा। तो उनके पास जो था, उनकी जो स्थिति थी वो उसको दर्शा रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो? अरे गीता में भगवान उवाच है ना, काम महाशत्रु है, तो इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे।
बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने पंचायत में कहा कि अरे गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है और काम पर जीत पाएंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे, तो इसमें हम क्या कुछ हुए हैं, ये तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाबा को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाबा आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कर्म का ही हिसाब किताब है, जो जिनका युगल आसानी से मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उनका कर्म इतना उलझा हुआ रहा कि उनके जो युगल हो जाते हैं वो नहीं मानने लगते हैं, और फिर वो जो द्वंद्व होता है, जो स्थिति होती है, जो परिस्थितियाँ कठिनाई आती है, ये सारी उनके कर्मों का हिसाब किताब ही उनके सामने उस रूप में आ रहा होता है। तो हमें, और जिनका बिल्कुल सहज रहा है उनके युगल एकदम एक बार में बहुत आसानी से मान जाते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें कई युगल में ये भी है कि दूसरा ज्ञान को उतना अच्छे से नहीं भी समझे, लेकिन उनकी अपने जीवन साथी है उनके धारणा में वो विघ्न बिल्कुल नहीं डालते, हर तरह से वो सहज रीति आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं और नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कर्म का ही हिसाब किताब है। तो शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बाबा कहते हैं शुरुआत में ना आत्मिक बल बाबा पर हो गया, भरोसा हो गया, तो बाबा का में आ करके पूरा हिम्मत कर लेते थे। अब नहीं कर पा रहे हैं। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। बाबा कहते हैं वारिस खुद को खाली कह देने से थोड़ी होगा, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो धारणा होनी चाहिए। शुरू में तो कमाल थी, शुरू में जो बच्चे आए ना, जो दादियाँ वगैरह थी और भी बहुत सारे युवाएँ थे, उनमें ज़बरदस्त ताकत थी। बहुत हिम्मत किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि उनके लौकिक परिवार से बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, कोई विघ्न नहीं पड़ा। विघ्न तो थोड़े बहुत उनके भी आए, लेकिन उनमें हिम्मत इतनी थी ना कि वो बहुत छोटे लगने लगे उनकी हिम्मत के सामने। और अभी हम क्या होगा, हिम्मत नहीं करते हैं, खुद को वारिस कह रहे हैं, लेकिन वारिस का क्वालिटी नहीं डेवलप कर रहे हैं, याद में वास्तविक अर्थों में नहीं रह रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वारिस बनने की बात और है। वारिस बनना अलग होता है, खाली कहना अलग होता है। शुरू में तो कमाल था, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वो लायक बन गए। पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसी कोई बिरले निकलेंगे। शुरुआत में जितना धड़ाधड़ बच्चों ने आत्माओं ने समर्पण किया ना, एकदम मतलब तुरंत समझ गए, तुरंत आ गए, कोई उसमें वो नहीं किए। और अभी क्या है, हम और ज़्यादा विघ्नों में, बाधाओं में फंसते जा रहे हैं। माया अपना रूप एकदम, उसका जाल जो है एकदम कसते जा रहा है ना, तो निकलना बाबा कहते हैं बिरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है, सामाजिक तौर पर लोक लाज खत्म होता जा रहा है, लेकिन ज्ञान के इस मार्ग पर आने के लिए बहुत लोक लाज है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, ऐसा नहीं है। अभी सामाजिक स्तर पर इतना है तो इतना गिरा हुआ है, लेकिन खुद भी तब भी लोक लाज महसूस करते हैं। और जब उस हमारे लौकिक रीति से देखें तो उस समय का बात हमें लगता है ना कि कितना उस समय समाज में अच्छी चीज़ें थी आज की तुलना में। तो उस समय जब बाबा उसको पतित बताते हैं, उस समय लोगों ने भी हिम्मत की थी, आत्माओं ने हिम्मत की थी, तब वो कर पाए थे। तो अभी भी हमें सिर्फ हिम्मत करनी है, दुनिया का स्थिति को देखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया तो लगातार नीचे ही जा रही है। बाबा ने आज ही कहा ना मुरली में, गंध बढ़ती जा रही है। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है, जितना साहस उस समय के बच्चों ने रखा ना, और कहते हैं अभी बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं गरीब जो होते हैं ना, इस ब्रह्म कुमार का ये मंथन रहा है कि गरीब का अर्थ है कि वो लौकिक दुनिया के जाल जो है ना, उसका जाल में थोड़ा कम फंसा हुआ रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रुपया बढ़ता है ना, वो उस जाल में उतना कसते चला जाता है। और जितना ज़्यादा वो इस धन में कमी होती है तो इस लौकिक दुनिया के मोह से थोड़ा सा छूटता है।
इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि गरीब जो है ना वो जल्दी ज्ञान पकड़ सकते हैं, जल्दी उनको समझ में आ सकता है, क्योंकि उनका इस दुनिया से थोड़ा ममत्व टूट चुका रहता है, हिम्मत क्या बोलते हैं, प्यार वो है ना कम हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ पैसा से होना, पैसा से होता नहीं है, तो वो चलो हमको नहीं मिलेगा, इस तरह की भावना में आ चुके रहते हैं, तो बाबा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन पुरुषार्थ तो फिर भी करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाबा खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं हैं, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझ अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। जब तक बाबा की याद में नहीं आएंगे, बाबा के दिल में कैसे समाएंगे? तो याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। माया का रूप विकराल हो गया है, मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। याद में रहेंगे तभी बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ज्यादा याद करने वालों को क्या पद मिलता है? सब साक्षात्कार बाबा करा देंगे। बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, एकदम अंत का पिछाड़, जब अंत समय आएगा ना तब बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा कहते हैं जब इधर विनाश चलने लगेगा ना, विनाश का मंजर होगा, और हमें बाबा कहते हैं स्वर्ग का साक्षात्कार कराते रहेंगे, तो हम तो खुशी में आते रहेंगे ना। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। किसी को थोड़ा बहुत समझा दिए ना, बाबा कहते हैं इतना में बाबा खुश नहीं होते हैं। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। तो वो क्या दिखलाता है इस कहानी में, हमें क्या समझ में आता है कि हमारा निश्चय अगर पक्का है ना तो हम भक्ति में जब वो उस स्तर पर पहुंच सकते हैं, तो हम तो डायरेक्ट भगवान से मिले हुए हैं, भगवान से मिल रहे हैं, ज्ञान स्पष्ट है, तो हमारा निश्चय में कितना दम होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं। बाबा की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये बिंदुएं अच्छी रीति धारण करो। बाबा कितने निरहंकारी हैं। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। और याद में रहने का एक तो ज्ञान की स्पष्टता है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। बाबा कहते हैं कि दूसरा धारणा में जो है वो सबसे पहले पवित्रता भी है, और ज्ञान भी तभी स्पष्ट होगा जब पवित्र बनेंगे। तो जैसा कि ब्रह्मा कुमार ने कहा ना कि दोनों परस्पर कदम है, एक पैर दूसरा पैर, एक पैर दूसरा पैर, कौन सा पहले कौन सा बाद में नहीं, लेकिन उसमें पहला पैर तो ज्ञान का होता है, लेकिन दूसरा जो प्रभावशाली होता है वो होता है याद। और याद में रहने के लिए पहला मतलब कदम जो है वो होता है पवित्रता। तो सबसे पहले परिचय का ज्ञान मिलता है, फिर हम पवित्रता की स्थिति में आते हैं, तब हमारा ज्ञान में स्पष्टीकरण आता है, तब हम आगे और अच्छे से याद में रह पाते हैं। तो ये बिंदुएं अच्छी रीति धारण करो। बाबा कितने निरहंकारी हैं। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है,
कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं ये अंत समय में होगा, तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमारा याद का जौहर कम है, याद में अभी कमी है हमारी। तो बाबा कहते हैं कोई भी देह कैसे ठीक करना है कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, ताकि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन सकें। उसमें पहला बिंदु है कि इस पतित छिछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक बाबा का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। ये जो कोई लौकिक में कोई नाला वाला पार करना हो, कहते माता पिता का छोटा बच्चा का हाथ पकड़ के ऐसे पड़ाक से पार करा देते, बिल्कुल ऐसे ही ये पतित दुनिया नाले की तरह हो गई है, इसको हमसे बाबा पार करा देंगे हाथ पकड़ के। तो माला का दाना, और दूसरा बिंदु है कि माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रत्न चुगने वाले हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, बहुत हिम्मत करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, साहस रखना है और कोई भी ध्यान रखना है विकर्म नहीं, विकार के वश होकर के कोई भी कर्म, और वो कर्म का पहला स्तर संकल्प भी है, तो संकल्प भी विकार के वश में ना हो, तब हम उस अवस्था में विकर्म विनाश करने की अवस्था में पहुंचेंगे। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं आज हमें सेवाधारी में भी श्रेष्ठ सेवाधारी, कब? जब हम निमित्त भाव से सेवा करते हैं और सफलता मिलती ही है। विस्तार से बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाबा के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले, जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो हैं जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहें और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाएं। बाबा कहते श्रेष्ठ सेवाधारी का मतलब क्या? खुद तो उमंग उत्साह में रहना ही है, दूसरों को भी उमंग उत्साह में ले आना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरीन मिलती रहेगी। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। हमें योग अवस्था में रहना है और सहज रूप से, उसी को सहज योगी कहेंगे ना। तो सहज योगी बनने के लिए बाबा कहते हैं परमात्मा प्यार का अनुभवी बने रहना है। जो भी परमात्मा का प्यार हमने पाया है ना, उसका स्मृति में रखेंगे, वो उस अनुभव में रहेंगे तो हम सहज योगी। वही तो हुआ ना बाबा की याद में रहना। बाबा की याद में रहना बहुत कई पहलुओं से हम इसको समझ सकते हैं, और वो फाइनली उसका एक वाक्य में बाबा ने बतलाया है, हमसे बाबा का झलकना। हमें देख करके बाबा की स्मृति आए, बाबा झलके लगे बाबा ही हैं, ऐसा जब भावना अन्य आत्माओं में आए ना, तब हुआ कि हम बाबा की याद में। अब हमें याद में रहने के लिए क्या क्या युक्तियाँ करनी है, क्या क्या पुरुषार्थ करना है, बस यही तो अभी पहले हमें फिलहाल मंथन करते रहने हैं, प्रयास करते रहना है, अभ्यास बढ़ाते रहना है। तो इस इशारे को तो वही होगा सहज योग में रहना। तो सहज योगी के लिए जो अलग अलग बिंदुएं बाबा स्पष्ट करते जा रहे हैं, तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा देते हुए स्पष्टीकरण दिया है वो है, ये परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है।
ये ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक क्षण भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। तो बाबा का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जीवन में भी ना फिर कोई चीज़ की कामना तो रहती ही नहीं है, सुख और शांति भरपूर हो जाती है। बाबा सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बाबा कहते हैं खाली ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा बहुत सुख अल्पकाल का सुख देते हैं, नहीं, मालिके बना देते हैं सुखों का। तो ऐसे सुखों का मालिक बनने के लिए हमें अपनी तरफ से करना क्या है? बहुत 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 लंबे समय का अभ्यास करना है। इतना अभ्यास होना चाहिए कि मतलब जिसको सहज कहें, ऑटोमेटिक कहें ना, ऑटोमेटिक हो। जैसे अभी विकारी की चीज़ें कैसी होती, ऑटोमेटिक होती हैं। किसी की कुछ भी परिस्थिति होती है तो हमें तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत क्रोध आवेश में आने लगते हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ऐसे ही ऑटोमेटिक तभी होगा जब हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे आत्माभिमानी स्थिति में रहने का। और वो छोटी छोटी परिस्थितियों से, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हम सड़क पर चल रहे हों और कोई गाड़ी जोर से पार हो तो छींटे हमारे कपड़ों पर पड़ जाए, तो हमें इस बात को स्मृति में लाना है कि वो जो छींटा पड़ा कर गया ना, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब कहीं ना कहीं है, तभी मेरे साथ ये परिस्थिति आई है। तो मुझे ये अब वो छींटा पड़ा कर नहीं गया है, वो मुझे ये याद दिला कर गया है कि मेरी स्थिति लौकिक तौर पर जो भी हो, मुझे तो आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उसे शुभ भावना शुभ कामनाएं देनी है, क्योंकि उसने मेरा किया हुआ कर्म को मुझे वापस कर दिया। अब मैं उसके लिए मेरे दिल से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, इस चीज़ को बहुत सहज रीति स्वीकार कर लेंगे और फिर उसके लिए दिल से दुआएं निकलेंगी, एकदम स्वाभाविक निकलेंगी। ऐसा नहीं कि हाँ रोकना है, बैठना है, उनको क्रोध नहीं करना है। अगर उस अवस्था में है तो अभी पहला ही कदम है, लेकिन जब हम इस अवस्था में आ जाए कि उनके लिए दिल से दुआ निकले कि चलो इन्होंने मेरे जो विकर्म था उसको सेटल कर दिया, अब मैं उनको ढेर सारी शुभ भावना शुभ कामनाएं दूँ। ये मेरे अभ्यास के लिए आया है कि ऐसी कोई भी छोटी मोटी परिस्थितियां होती रहे, मैं तो आत्माभिमानी स्थिति में एकदम सहज रीति रह सकता हूँ, एकदम शांत और प्रेम पूर्ण। मतलब मेरे चेहरे को देख करके कोई नहीं बता सके कि मेरे कपड़ों पर किसी गाड़ी के छींटे पड़े हैं जोरदार। ऐसी हमारी चेहरा हो। चेहरा का मतलब क्या? बनावटी नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, स्थिति वैसी रखनी है। तो ऐसी अवस्थाएं जब होती जाएगी ना, ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों में, तब हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हमारा अभ्यास काम आने लगेगा। तो ऐसे ही ऐसे अभ्यास करने के लिए हर एक परिस्थिति में आत्माभिमानी स्थिति में आने का, बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करने के लिए ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।